Good morning, all of you, my dear students. Today I am going to speak about the positive thoughts. How can we get success in our lives, and what is the factor that will lead you success in your life? So पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इंसान दूर से देखने में लगता है, ऐसा नहीं कि वो सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा ड्रेस किया हुआ है, तो हम उसको ये कहें कि हाँ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, या उसकी सोच बहुत अच्छी होगी, या फिर देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पास जाने में भी हमें उतना ही अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हर एक अगर आप अगर हम लुक देखते हैं, अगर हम एक लेबर को भी अगर मैनेजर के कपड़े पहना देते हैं तो वो भी मैनेजर ही लगेगा, राइट? यस सर। मैनेजर लगेगा। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैनेजर लगेगा, तो यानी जाहिर सी बात है क्वालिटी के ऊपर हम नहीं गए, नॉलेज के ऊपर नहीं गए, हम सिर्फ किस पे गए? आउटर पर्सनैलिटी के ऊपर। जबकि आउटर पर्सनैलिटी ही सब कुछ नहीं होती है। हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पे हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इंटरव्यू। आउटर व्यू क्यों नहीं लिया जाता? कभी सुना है आउटर व्यू लेते हुए? नहीं। हमेशा इंटरव्यू ही देखते हैं, मोस्टली इंटरव्यू होता है। तो उस टाइम पे इंटरव्यू मतलब दैट्स हाउ यू स्पीक, आप कैसे बोलते हैं, ठीक है? हाउ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर हु इज टेकिंग द इंटरव्यू, हु इज पुटिंग द क्वेश्चन टू यू। वो इंसान जो होता है उस जगह पे आपको क्या देखता है? आपको यही देखता है कि आपके अंदर क्या है। बाहर तो उसने देख लिया, यू आर वेरी पर्सनैलिटेड पर्सन, यू आर लुकिंग वेरी गुड, ओके, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? ही डिसलाइक यू। सो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज हियर, you are looking very smart, you are looking very handsome, and outer look is very marvelous, but after some time what will happen? Because your inner thoughts, inner speaks that comes from your mouth, that is not very impressive. Okay, so after that you are rejected from the job selection. So the main reason is that don't work on your outer view, just try your interview. Interview means अंदर का दिखाओ, outer view बाहर का दिखाओ, है कि नहीं? So बाहर का दिखावा देख के तो इंसान बहुत खुश हो जाता है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू की जब बात आती है, अंदर का दिखावा जब देना होता है, तो वहीं पे इंसान मार खाता है। और वही सबसे बड़ी कमी होती है इंसान की, जो वो इंसान ना तो इधर का रहता है ना तो उधर का। ठीक है, एक बाबा है, सपोज करो जैसे आप बिग बॉस देखते हो, ठीक है, बिग बॉस में आपने देखा होगा कि स्वामी जी को जब शुरू में आए थे तो सभी रिस्पेक्ट करते है ना। कुछ दिन बाद क्या हुआ? आउटर व्यू तो स्वामी जैसा, साधु जैसा, इंटरव्यू क्या? दैट ही हैज रिप्रेजेंटेड। उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया? ये रिप्रेजेंट किया कि मेरी इज्जत ना करो, because I am not capable for it, that you will respect me. इस लायक नहीं हूँ कि आप मुझे रिस्पेक्ट करो, ओके? हरकतें उनकी अच्छी हैं, बोली अच्छी है, वो हमेशा टास्क के ऊपर काम करते हैं, सोचते हैं कि आई विल कंप्लीट माय टास्क एनीवे, किसी भी तरीके से मैं अपने टास्क को कंप्लीट करूंगा, बट इट्स नॉट गुड। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बंदों से तो बच के रहो कि जो इंसान, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई इंसान आपको अगर गाली देके बात करता है, आपकी माँ बहन गाली देके बात करता है, तो आप उसके साथ कैसे ट्रीट करोगे? नहीं ऐसा लगेगा? आप गए साधु के पास, साधु बहुत अच्छा लगने लगा, आप बहुत इंप्रेस हो गए, आपने क्या सोचा कि बहुत अच्छा है, इसका पैर छूना चाहिए, ओके? बाहर से देखने में तो आउटर व्यू तो बहुत अच्छा लगा, यू नो, आउटर व्यू तो दैट वाज वेरी गुड। आफ्टर दैट जब आपने उनसे बात की, जब आपके साथ उन्होंने ट्रीट करना शुरू किया, गाली देना शुरू किया, आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, फिर आप जाते समय क्या उनके साथ पैर छूओगे? कोई नहीं छुएगा। समझदार इंसान तो छुएगा नहीं, पागल छू सकता है, समझदार, ठीक है, जिसका IQ लेवल वेरी गुड है, फाइन है, वो कभी नहीं छुएगा।
कभी भी नहीं कहेगा भाई तुम्हारे साथ मैंने अच्छे तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, समझदार वहां से उठ के चल देगा। सो इसका मतलब क्या है कि हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कोई टेस्ट ले रहा है, नॉट, यू आर नॉट गिविंग द टेस्ट टू एनीवन, यू आर जस्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ फ्रॉम योर इनर थॉट, इनर साइड। आपके अंदर से आप अपने आप को क्या कर रहे हो? इंप्रूव कर रहे हो। यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ फ्रॉम योर इनर साइड। यू नो इनर साइड में क्या होता है? इनर साइड ही मेन होता है कि नहीं? अगर इनर साइड का एक पार्ट में अगर डिफेक्टिव हो जाए, यू नो दैट इज द हार्ट, दैट इज द किडनी, लंग्स, तो इंसान मर गया। आउटर पार्ट कितना ही अच्छा क्यों, इनर साइड अगर खराब तो फिर क्या? सब कुछ डैमेज, लाइफ डिस्ट्रॉय, खत्म। तो इसलिए क्या है, इनर थॉट्स को अपने इंप्रूव करो, ठीक है, वर्क ऑन इनर थॉट्स, अपनी जो सोच है उसके ऊपर इंप्रूव करो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इंटरव्यू जो होता है ना, वो हमारा टेस्ट नहीं होता है, वो हमारा चेक किया जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, सामान बॉक्स में पैक है, बहुत अच्छी पैकिंग है, अगर मैं सड़े से आम को भी अगर बॉक्स में पैक करके बढ़िया ऊपर से अच्छा लेवल लगा दूं तो देखने में वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक खराब बॉक्स, एक खराब एप्पल है और एक बिल्कुल वेरी गुड एप्पल, ठीक है। उन दोनों एप्पल में आप जब तक उसको खोलोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? इंटरव्यू दैट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट लीड्स अस सक्सेसफुल। ये हमें क्या बनाता है? एक सक्सेसफुल। बेशक आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, इतना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो कि लोगों की नजर में आप हमेशा टॉप पे रहोगे, ठीक है। क्या आदमी बोलता है? माय फुट, मतलब पैरों के नीचे, हैंड्स अप टू यू। ऐसा क्यों बोलता है? हैंड्स अप टू यू मतलब यहाँ पर, ओके। तो हमेशा क्या कहते हैं? और दूसरी बात, ना यहाँ रहो ना यहाँ रहो, यहाँ रहो, दैट इज अ वेरी गुड एरिया। आपको इंसान कभी भी यहाँ से निकालेगा नहीं, और ये एरिया फिसल सकते हो, इधर से भी इधर तो जाओगे ही। अगर यहाँ चढ़े हो तो डेफिनेटली नीचे जाओगे, लेकिन यहाँ रहोगे तो बाउंड रहोगे, ठीक है। बाउंड मतलब अंदर, हार्ड भी होता है, इंटर होता है। जो इंसान इंटरव्यू के ऊपर अट्रैक्टिव हो जाता है, जो यहाँ घुस जाता है, वो बेस्ट होता है, और जो यहाँ होता है वो कभी कभी नीचे जाएगा, क्योंकि इस बात को कितना पकड़ के रखेगा। Again, that is the main part of our life. We just improve ourselves from the inner side, and we should not take anything. We should not take care of our outer side very loud. बहुत ज़्यादा ध्यान ना दो. Look simple, okay? Be smart and talk to anyone politely, so that they will definitely impress with you. I am sure that.